नमस्कार, स्वागत है हमारो राजस्थान में। मैं हूं हर्षदा आपके साथ। सबसे पहले बात करेंगे हमारो राजस्थान में मेरता सिटी की। जयपुर से जोधपुर जाने वाली सुपरफास्ट ट्रेन नंबर 22977 के इंजन में शनिवार सुबह 9:30 बजे आग लग गई। यह हादसा मेरता रोड स्टेशन से रवाना होने के कुछ देर बाद जोमी, मंगरा और गोटन स्टेशन के बीच हुआ। बता दें कि लोको पायलट ने सतर्कता और सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन को तुरंत रोका और झाग बुझाने के प्रयास किए। बाद में दूसरा इंजन बुलाकर ट्रेन को पुश बैक करके जोगी मंगरा ले जाया गया, जहां से उसे जोधपुर के लिए रवाना किया गया। आग लगने की घटना के कारण ट्रेन करीब 2 घंटे खड़ी रही और गोटन स्टेशन पर 2 घंटे 40 मिनट की देरी से पहुंची। रेलवे के अनुसार आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। मेरता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। कोटा से खबर है, जहां कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने नरेश मीणा के पक्ष में बयान दिया। उनके खिलाफ चल रहे मामलों पर सवाल भी उठाए। गुंजल का कहना है कि नरेश मीणा का नाम पहले ही विवादों में रहा है, लेकिन अब जो हालात बने हैं उसमें उन्हें छोटी छोटी धाराओं में भी जमानत नहीं मिल पा रही। उन्होंने ये भी कहा कि ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों नरेश मीणा की जमानत नहीं हो रही है। ये कोई गहरे खेल का हिस्सा लग रहा है। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। नोहर से खबर है, जहां दिल्ली ओपन बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने का खुलासा हुआ। डीएसटी टीम और नोहर पुलिस ने शुक्रवार को संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक निजी विद्यालय में डमी अभ्यर्थियों के माध्यम से परीक्षा कराए जाने का पर्दाफाश किया। पुलिस ने स्कूल संचालक महावीर प्रसाद सहित 9 डमी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया और एक विधि से संघर्षरत किशोर को निरुद्ध किया। एसपी अशरद अली ने बताया कि ये गिरोह प्रत्येक अभ्यर्थी से 50,000 रुपए लेकर डमी अभ्यर्थियों से परीक्षा दिलवाया करता था। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में ये जानकारी सामने आई कि इस गिरोह ने कई अन्य सेंटर्स पर भी फर्जी परीक्षाएं आयोजित करवाई थी। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। नोहर से सेठी गुदारा की रिपोर्ट। क्या कार्रवाई होगी? अभी इन दिनों राष्ट्रीय ओपन स्कूल की परीक्षाएं चल रही हैं और पिछले कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि एक रैकेट काम कर रहा है जो बच्चों की जगह डमी कैंडिडेट्स बैठा रहे हैं और उनसे पैसा भी ऐंठ रहे हैं और फर्जी एक तरीके से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो कल हिंदी की परीक्षा थी शाम को 2:30 से 5 तक की। उसमें डीएसटी पुलिस ने रेड की। नौहर की एमडी स्कूल है और उसके जो संचालक है उसको भी दस्तयाब किया है और वो अलग से एक कमरे में 5 लड़कों को बैठा करके और उनसे कॉपियाँ भरवा रहा था, जिनके ऊपर कोई भी रोल नंबर इत्यादि कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। नई लड़कों को आइडेंटिफिकेशन दी कि कौन है कौन नहीं है। धौलपुर से खबर है, जहां जिले के बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत भारली में डीपीएल क्रिकेट प्रीमियर लीग प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। इस आयोजन के मुख्य अतिथि युवा गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जयवीर पोसवाल थे, जबकि विशिष्ट अतिथियों में सत्यभान दनगस और पंचायत समिति सदस्य सुरदीप कुशवाहा शामिल रहे। मुख्य अतिथि जयवीर पोसवाल ने ग्रामीण युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि खेल से अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्रभक्ति की भावना विकसित होती है और शिक्षा जीवन का आधार बनती है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को उच्च लक्ष्य तय करने के लिए प्रेरित करें। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देशन में सवाई माधोपुर और दौसा जिले में पेयजल आपूर्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण ईसरदा बांध का निर्माण कार्य मिशन मोड पर किया जा रहा है। बांध के निर्माण का 90% कार्य पूर्ण हो चुका है। बांध के पियर्स एवं गेटों का कार्य पूरा हो चुका है। मिट्टी के बांध का आश्रय की कार्य ही शेष है। अर्थन डैम एवं कांक्रीट स्प्लेवे का कार्य 15 जून तक पूर्ण किए जाने का प्रयास है। इसी के तहत शनिवार को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर सावंत ने ईसरदा बांध परियोजना के निर्माण कार्य, फिल्टर प्लांट साइट के कार्यों का निरीक्षण किया और साथ ही साथ विभागीय अभियंताओं को कार्य प्रगति को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बांध में 56 हाइड्रोक्लोरिक सिलेंडर के विरुद्ध 56 हाइड्रोक्लोरिक सिलेंडर भी लगाए जा चुके हैं। मुख्य बांध का कार्य लगभग 90% पूरा हो चुका है। उनियारा से राजेश सैन की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर के सर्किट हाउस से मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। जल जीवन मिशन में हुए कथित घोटाले को लेकर पूर्व मंत्री महेश जोशी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये राजस्थान का
अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। वहीं कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा लगाए गए आरोपों पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बेनीवाल के पास कोई ठोस तथ्य नहीं है और सरकार की व्यवस्थाएं पूर्ण तरह से पारदर्शी है। जोगाराम पटेल ने मीडिया के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश के मीडिया कर्मियों को भी बधाई दी और उनके योगदान को सराहा। धौलपुर से मनोहर सिंह की खास रिपोर्ट। मेरा मानना है कि किसी भी सरकार में सरकार का मुखिया उसके लिए सब जिम्मेवार होता है और तत्कालीन सरकार कांग्रेस सरकार में उसका मुखिया जिनका आज जन्मदिन है उनको मैंने बधाई दी है और मैं आपके मार्फत उनको बधाई देता हूं। जन्मदिन की उनको खूब खूब बधाई। अगर उनके नॉलेज में नहीं इतना बड़ा घोटाला हुआ तो भी बहुत गलत है कि एक मुख्यमंत्री की नॉलेज में नहीं हो और उसके विभाग में इतना बड़ा घोटाला हो जावे, या उनका नॉलेज में है और उन्होंने ऐसा घोटाला होने दिया। दोनों ही तरह से तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वयं भी इसके लिए जिम्मेवार है, ऐसा मेरा मानना है। डीडवाना से खबर है, जहां जिले में दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट बदल ली। मौसम करवट बदलने के साथ ही जिले सहित तमाम आसपास के क्षेत्र में जमकर धूल भरी आंधियां चली। धूल भरी आंधियों के साथ ही जमकर ग्रामीण क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि होने की वजह से खेतों में ओलों की चादर बिछ गई। अचानक हुए मौसम परिवर्तन से आमजन को गर्मी से राहत मिली तो वहीं आमजन ने सुकून की सांस ली। पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने का असर जिले भर में आंधी तूफान बूंदाबांदी ओलावृष्टि के साथ देखा गया। जिले में बेर के आकार के ओले गिरे। वहीं मौसम परिवर्तन को लेकर मौसम विभाग ने भी आंधी बारिश ओलावृष्टि का पूर्वानुमान जताया था। बूंदाबांदी के बाद दिन भर की तेज तपन से आमजन को राहत मिली। पूरा मौसम सुहावना हो गया। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। बानसूर से खबर है, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का जन्म दिवस बानसूर कस्बे में सैनी समाज और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने केक काटा, मिठाइयां बांटी और गौशाला में गायों को गुड़ खिलाकर गहलोत के दीर्घायु होने की कामना की। उपस्थित वक्ताओं ने अशोक गहलोत के नेतृत्व और उनके द्वारा राजस्थान के विकास में दिए गए योगदान को याद करते हुए उनके कार्यों की सराहना भी की। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। डीडवाना जिला मुख्यालय के राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल में 2 नए मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण केंद्रों का शुभारंभ हुआ। लंबे समय से नए केंद्र खोलने की मांग चल रही थी, जिसको लेकर इन दोनों केंद्र का निर्माण करवाकर इनका विधिवत शुभारंभ किया गया। शुभारंभ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अजीत सिंह शेखावत, वृद्धजन समाज सेवी ओम प्रकाश मोदी के द्वारा फीता काटकर किया गया। दवा केंद्रों के शुभारंभ पर सर्वप्रथम दवा वितरण केंद्र से पुखराज साभरिया ने सीएम निःशुल्क दवा वितरण केंद्र से पहले मरीज बनकर दवा ली। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। नारायणपुर कोटपुतली बहरोड के ग्राम चतुरपुरा स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में नए प्रधानाचार्य दीपक कुमार ने विधिवत कार्य ग्रहण किया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत चतुरपुरा के सरपंच नीरज कुमार तौरनिया, वरिष्ठ ग्रामीण विक्रम सिंह शेखावत, महेश शर्मा, गिरिराज टेलर सहित कई ग्रामीण जन और विद्यार्थी की कार्यवाहिक प्रभारी कृष्ण देवी व समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। प्रधानाचार्य दीपक कुमार ने विद्यालय के विकास के लिए 21,000 की राशि देने की घोषणा करते हुए समर्पित भाव से कार्य करने का संकल्प लिया। नारायणपुर से भारत शर्मा की रिपोर्ट। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज सुबह ट्रेन से जोधपुर पहुंचे और वहां से सीधे अपने निवास पहुंचे। उन्होंने आमजन से मुलाकात भी की। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। इस मौके पर कहा कि पत्रकारिता जगत में काम करने वाले सभी भाइयों और सजग रहकर कार्य करने की आवश्यकता है। हमारे चौथे स्तंभ की भूमिका व कार्य बढ़ जाता है। हम सब इसके दायित्व को समझें और उसके अनुकूल काम करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भय है। भारत के प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक फैसला किया कि सिंधु में रक्त और पानी साथ नहीं बहेगा। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। राजस्थान में अप्रैल की शुरुआत से ही गर्मी ने कहर बरपाया। जैसलमेर में 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। बाड़मेर, कोटा और जोधपुर में भी रिकॉर्ड टूटे। वहीं आज जयपुर सहित कई जिलों में आंधी के बाद हल्की बारिश ने गर्मी से राहत प्रदान की। राजस्थान में अप्रैल 2025 बेहद गर्म रहा। महीने के अंत तक गर्मी ने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। 30 अप्रैल को जैसलमेर में अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो अप्रैल महीने का अब तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है। बाड़मेर में पिछले 10 सालों में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। कोटा और जोधपुर में भी 5 वर्षों का गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया। चित्तौड़गढ़, चूरू, बीकानेर, फलौदी, श्रीगंगानगर जैसे जिलों में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जो औसतन से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस अधिक था। 10
और 11 अप्रैल को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जयपुर, जोधपुर, हनुमानगढ़, अलवर, सीकर और नागौर में बारिश, आंधी और ओले गिरे, जिससे कुछ राहत मिली थी, लेकिन बाद में गर्मी ने दोबारा तीव्र रूप धारण कर लिया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ हम राजस्थान में इतना ही। नमस्कार।